Hello students, this is Shubham here and we are here to study the topic collection of pericardial fluid. Now the thing is कि pericardial fluid होता क्या है? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके सराउंडिंग में एक सैक बना होता है, एक जगह बनी होती है जिसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं और उस हम जगह को उस सैक को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल सैक। सब जो हमारा हार्ट होता है उसके जो चारों चैम्बर्स होते हैं, पूरा प्रॉपर जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ में जो स्पेस बना होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। नाउ पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है? Pericardiocentesis is a therapeutic and diagnostic procedure in which fluid is removed from the pericardium, the sac that surrounds the heart. Now, मैंने आपको अभी बताया कि पेरिकार्डियम सैक होता क्या है। जो हार्ट के चारों तरफ में स्पेस होता है उस स्पेस को हम पेरिकार्डियम सैक बोलते हैं और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, अगर हम पेरिकार्डियल फ्लूइड को रिमूव करते हैं वहां से, हार्ट के जो सराउंडिंग स्पेस होता है वहां से अगर हम पेरिकार्डियल फ्लूइड को रिमूव करते हैं तो उस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या थेरेपेटिक प्रोसीजर को क्या बोलते हैं कि वो प्रोसीजर क्या होता है? दैट इज पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सो आई थिंक यू हैव बीन क्लियर कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस इज अ थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन विच फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम क्या? द सैक दैट सराउंड्स द हार्ट। जो हार्ट है उसके सराउंडिंग में होता है। रिमूवल ऑफ 5 to 10 ml में इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम बाय 25 to 50%। मतलब अगर हम पेरिकार्डियम फ्लूइड को रिमूव करते हैं तो कितना रिमूव करते हैं? अगर 5 से 10 ml रिमूव करते हैं तो उससे 25 से 50% स्ट्रोक वॉल्यूम के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। नाउ प्रोसीजर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड को लेने का प्रोसीजर क्या होता है? प्रियर टू प्रोसीजर यूज इकोकार्डियोग्राम और अल्ट्रासाउंड टू आइडेंटिफाई दैट फ्लूइड इज मॉडरेटली लार्ज एंड फ्री ऑफ कोगुलेशन और लोकुलेशन। मतलब अल्ट्रासाउंड, अगर हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसको हम एकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। सो हियर इज रिटन यूज इकोकार्डियोग्राम और अल्ट्रासाउंड to identify that fluid is moderately large and free of coagulation और लोकुलेशन। मतलब हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एको के थ्रू ये चेकआउट करना होता है, ईसीजीज के थ्रू, कि जो हार्ट के अंदर फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा और फ्री ऑफ कोगुलेशन है और लोकुलेशन से फ्री है। नाउ पेशेंट्स who are receiving anticoagulants will have these medications discontinued prior to the procedure। जो पेशेंट्स एंटीकोगुलेंट्स खा रहे होते हैं, जिनको मेडिकेशंस बताई होती है एंटीकोगुलेंट्स खाने की फिजिशियन ने और डॉक्टर ने, उन मेडिकेशंस को बंद करना होता है इस टेस्ट को करने से पहले। नाउ वी माइट नीड टू रेज द ब्लड प्रेशर अंटिल द पेरिकार्डियोसेंटेसिस कैन बी परफॉर्म्ड। हमें मे बी ब्लड प्रेशर ज्यादा करना होता है जब तक पेरिकार्डियोसेंटेसिस किया नहीं जाता। और पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है? द रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल सैक। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियोसेंटेसिस। ठीक है। नाउ तो ये क्या थे? प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या चीजें थी? एक तो अगर वो एंटीकोगुलेंट्स खा रहा होता है पेशेंट, उसे रोकना होता है। इकोकार्डियोग्राम या अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें चेकआउट करना होता है कि जो फ्लूइड है वो लार्ज और फ्री है कोगुलेशन से, और बीपी में भी हाई कर सकते हैं जब तक पेरिकार्डियोसेंटेसिस परफॉर्म नहीं किया जाता है। प्रोसीजर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर। प्रोसीजर इज डन अंडर इमेजिंग गाइडेंस। जो हम प्रोसीजर करते हैं वो गाइडेंस के अंडर करते हैं। पेशेंट प्लेस्ड ऑन सुपाइन पोजीशन। जो पेशेंट होता है उसको हम सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सुपाइन पोजीशन कैसे होती है? जब पेशेंट प्रॉपर बेड के ऊपर लाई डाउन होते हैं और एक साइड में करवट होती है, सपोज लेफ्ट और राइट, उसके बाद में जो एक हैंड होता है लेफ्ट हैंड को अंडर हेड, मतलब सर के नीचे रखना होता है, लेफ्ट हैंड को कान के नीचे, सर के नीचे, और पोजीशन दिलवाते हैं, करवट दिलवा देते हैं लेफ्ट साइड को। उस पोजीशन को हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है। नाउ द स्किन इज स्टेरिलाइज्ड एंड लोकल एनेस्थीसिया गिवन। जो स्किन होती है उसको हम स्टेराइल करते हैं, इन्फेक्शन ना हो ताकि, और हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। यूज 3 इंच
16-20 ये निडल कितने कितने इंच की हम निडल यूज करते हैं, डेट इज ऑफ 3 इंच। और 3 इंच की निडल यूज करते हैं हाँ, और कितने गोज का, 16-20 गोज की निडल। Identify the fourth point is identify the anatomic landmarks and select a site for needle insertion। मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम एनाटॉमी आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट की, उसके बाद में हम साइट को देखेंगे कि हमें कहाँ से निडल का इंसर्शन करना है, निडल हमें कहाँ से इंसर्ट करनी है। और हमें कहाँ इंसर्ट करनी होती है, 5th और 6th रिब्स के अंदर। ये जो बनी है ये रिब्स है, 1st, 2nd, 3rd, जो 5th और 6th रिब्स है उनके बीच में हमें निडल इंसर्ट करना होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट्स आर द लेफ्ट स्टर्नोकोस्टल मार्जिन और द सबजिफोइड अप्रोच। जो सबसे सही साइट होता है निडल इंसर्ट करने का, दैट इज sternocostal margin or subxiphoid approach. Insert the needle immediately at a 30 to 45 degree angle। जो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम साइट को ढूंढते हैं कि हमें जहाँ पे निडल को इंसर्ट करना है, और सबसे बेस्ट कौन सा होता है, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में। फिर क्या करते हैं, निडल को हम इमीडिएटली इंसर्ट करते हैं, कितने डिग्री पे, 30 टू 45 डिग्री पे इमीडिएटली हम इंसर्ट करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, 30 टू 45 डिग्री का एंगल बना के इंसर्ट करते हैं। देन डायरेक्ट द निडल टुवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर। उसके बाद में जो निडल को हम थोड़ा लेफ्ट शोल्डर की साइड टिल्ट करेंगे, लेफ्ट शोल्डर की साइड में हम डालते हैं निडल को, ठीक है। नाउ यहाँ पे शो भी किया हुआ है, 5th और 6th इंटरकोस्टल पे इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है। वी कैन सी हियर, सी निडल को इन्होंने इंसर्ट किया कितने डिग्री के ऊपर, 30-45 पे निडल पे किया एंगल बना के, और लेफ्ट शोल्डर है उसकी साइड में ऐसे इंसर्ट किया। वी कैन शो फ्रॉम दिस पिक्चर, इट हैज बीन क्लेरिफाइड हियर। नाउ सी इन दिस पिक्चर, ओके। नाउ aspirate during insertion. Once fluid is encountered, stop advancing the needle and continue aspirating. Now एस्पिरेट का मतलब क्या होता है, सपोज हम किसी को निडल लाइक सिरिंज होती है, सिरिंज को हम पेशेंट पे इंसर्ट करते हैं निडल के थ्रू, फिर उसको हम वापस खींचते हैं, लाइक हम कुछ स्वेलो करते हैं, और अगर हम लाइक स्ट्रो से हम स्वेलो करते हैं, स्ट्रो से हम ऊपर खींचते हैं, उसको हम एस्पायर बोलते हैं, किसी चीज को एस्पायर करना। सो हियर इज रिटन एस्पिरेट ड्यूरिंग इंसर्शन। एस्पिरेट करना होता है इंसर्शन के टाइम में। वंस फ्लूइड इज एनकाउंटर्ड, स्टॉप एडवांसिंग द निडल एंड कंटिन्यू एस्पायरिंग। जैसे ही एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद में हम निडल को नहीं डालते, ज्यादा एडवांस नहीं करते हैं, एडवांस करना बंद कर देते हैं, और हम एस्पायरेटिंग को कंटिन्यू रखते हैं। Now the sixth point is leave the needle in the place and secure it। जहाँ पे निडल थी वहाँ पे हम निडल को छोड़ देते हैं और उसका थोड़ा ध्यान रखते हैं। Reassess for improvement repeated when it is necessary। उस चीज को हम देखते हैं, अगर हमें जरूरत लगती है उसको दोबारा करने की, इंसर्ट करने की, तो वहां से नेसेसरी लगता है तो हम उसको रिपीट करते हैं। We can see from here, see now after the procedure। प्रोसीजर के बाद क्या होता है, the tube is left connected to the drainage bottle until there is no more fluid drained and no accumulation of fluid in the pericardium। ecocardiogram will be performed to monitor the clearance of fluid। उसके बाद में हम इको करते हैं, जिससे कि हम ये चेकआउट करते हैं कि क्लियरेंस ऑफ फ्लूइड के लिए हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं। आफ्टर अ पेरिकार्डियल ड्रेनेज प्रोसीजर, पेरिकार्डियल देने के बाद में मॉनिटर ब्लड प्रेशर, उसके बाद में हम बीपी चेकआउट करते हैं, पेशेंट का पल्स चेक करते हैं, और नेक वेन्स को एग्जामिन करते हैं ताकि बल्जिंग वगैरह ना हो। तो क्या करते हैं प्रोसीजर के बाद में, जब हम प्रोसीजर कर देते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं, और क्या करते हैं, मॉनिटर ब्लड प्रेशर। उसके बाद में जैसे प्रोसीजर खत्म होता है हम पीपी चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, नेक की वेन्स को भी एग्जामिन करते हैं पेशेंट की। नाउ द फ्लूइड शुड बी टेस्टेड फॉर एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज। फ्लूइड को हम टेस्ट करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन को उसको एग्जामिन करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका कॉज क्या है। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं प्रोसीजर के ड्यूरेशन में, कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन और हार्ट अटैक, और एब्नॉर्मल हार्ट रिदम भी हो सकती है, मतलब पेशेंट की जो रिदम्स होती है, हार्ट की रिदम्स होती है, वो भी एब्नॉर्मल हो सकती हैं। लेसेशन ऑफ द हार्ट मसल्स,
पंचर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, जो हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो भी पंचर हो सकती हैं, और हीमोथोरेक्स, फिनोथोरेक्स और हीनोपेरिकार्डियम, ये सब क्या है, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रोसीजर। थैंक यू।